लेकिन क्या अपमान की राजनीति कर प्रधानमंत्री को गाली दे करके अपना वोट बैंक मजबूत कर लेंगे लालू प्रसाद यादव से लेकर तमाम वो नेता जो वक्त वक्त पर चुनाव के करीब आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गालियां देते रहे हैं, उनका अपमान करते रहे हैं। लेकिन अपमान की राजनीति किस तरफ ले जाएगी लालू एंड फैमिली को, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल किस तरह से एक के बाद एक बयान आ रहे हैं इस मामले से जुड़े हुए, उससे जुड़ी एक रिपोर्ट देखिए। 2024 चुनाव से पहले विपक्ष ने वही गलती दोहरा दी जो 2019 चुनाव में हार का कारण बना था। उस समय राहुल गांधी थे, इस बार लालू यादव हैं। तब राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर टिप्पणी करते हुए चौकीदार चोर है का नारा दिया था, जिसके जवाब में देश की जनता खड़ी हो गई और मैं भी चौकीदार का नारा गूंज उठा था। चौकीदार चोर है नारा है, चौकीदार चोर है सच्चाई है और चौकीदार चोर है रियलिटी। मैं भी गली गली में। अब लालू यादव ने भी पटना में इंडी गठबंधन की पहली रैली में प्रधानमंत्री मोदी पर व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी। फिर क्या था, प्रधानमंत्री ने लालू यादव सहित पूरे इंडी गठबंधन को बता दिया कि उनका परिवार व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरा देश है। प्रधानमंत्री ने मेरा भारत मेरा परिवार नारा दिया। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार, यही भावनाओं का विस्तार लेकर के मैं सपनों को संकल्प के साथ सिद्ध करने के लिए आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए जूझ रहा हूं और आपके लिए जूझता रहूंगा। लालू यादव की टिप्पणी पर सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी ने ही जवाब नहीं दिया, बल्कि देश की जनता भी प्रधानमंत्री के अपमान पर गुस्से में दिखी। देश की जनता ने इंडी को बता दिया कि प्रधानमंत्री मोदी उनके परिवार का हिस्सा है। मैं अपने आप को नहीं पूरे भारत को ही मोदी जी का परिवार मानता हूं। लालू जी के कह देने से ये कुछ नहीं हो जाता कि वो उनका परिवार नहीं है। मैं अपने आप को पीएम मोदी के परिवार का हिस्सा मानता हूं और मैं ही नहीं, मुझे लगता है कि देश की पूरी 130 करोड़ आबादी अपने आप को पीएम मोदी का परिवार का हिस्सा मानती है। हमारे प्रधानमंत्री के लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। हमारे ऐसा प्रधानमंत्री उस उत्तर प्रदेश में क्या किसी देश में ही नहीं है। लालू यादव प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के बाद भी नहीं रुके, उन्होंने मोदी को नकली हिंदू तक बता दिया। ऐसा इसलिए क्योंकि मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा और कल्की धाम की शिलान्यास के बाद समंदर के बीच द्वारकाधीश के दर्शन कर सनातन के इतिहास में अपना नाम दर्ज कर दिया। ये मोदी क्या है? मोदी कोई चीज है क्या? ये नरेंद्र मोदी तुम हिंदू भी नहीं है। जो राजनीतिक जोकर के रूप में काम करते हैं, बिहार को मजाक बना दिए। ये व्यक्ति देश के प्रधानमंत्री जो सनातन का गौरव है, अपने देश में नहीं दूसरे देश में अरब कंट्री में भी सनातन को गौरव बढ़ाए, उसके बारे में ये सर्टिफिकेट देंगे। इंडी गठबंधन के नेताओं के उल जलूल बयानों से साफ है कि वो 24 में सत्ता पाने के लिए उनके पास मोदी को टारगेट करना ही एकमात्र मुद्दा है। उनकी रैलियों में अब ये सब कुछ दिखने भी लगा है, लेकिन इंडी को पता नहीं कि मोदी को गाली देना उन्हें उल्टा ही पड़ने वाला है, क्योंकि देश की जनता सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उनके प्रधानमंत्री को कोई गाली दे ये जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। यही वजह है कि इंडी की पहली रैली से ही उनके हार की बिसात बिछ चुकी है। देश की जनता 2019 की तरह ही एक बार फिर 2024 में भी मोदी के अपमान का बदला बम्पर जीत से चुकाने जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए अब आपको बताते हैं अखिलेश को क्यों डर सता रहा है। दरअसल लखनऊ में ये कहा गया कि जो यादव महाकुंभ है उसका आयोजन बीजेपी ने बहुत सोच समझ के किया और इसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, उनको बकायदा मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। दरअसल इनके जरिए यादव वोट बैंक को मजबूत करना चाहती है बीजेपी। पोस्टर्स भी लगाए गए जिसके जरिए एक बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई कि कैसे यादव भी प्राथमिकता में है बीजेपी के, और वो वोट बैंक मजबूत जब किया जा रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा डर जो है वो अखिलेश यादव को लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि
सेंधमारी हो जाए, क्योंकि अखिलेश का जो पीडीए का फॉर्मूला है वो फिर एक तरह से फ्लॉप हो जाएगा, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, जिसके लिए अखिलेश यादव कोशिशें कर रहे हैं। हालांकि उनके अपनों ने ही ये बता दिया है कि ये फॉर्मूला आपके लिए फिट नहीं है, लेकिन अगर इसमें सेंधमारी हो जाती है मोहन यादव के जरिए, अगर एक तरह से मोह लेते हैं मन यादवों का उत्तर प्रदेश में मोहन यादव, तो फिर मुश्किलों में आ जाएंगे अखिलेश यादव। इसीलिए अब अखिलेश यादव की बेचारी बढ़ी हुई है और वो कई तरह के बयान भी दे रहे हैं। तो वही आप देखिए, अब और एक और समीकरण में आपको बताती हूँ, मायावती जो इंडी में पहले ही कह चुकी हैं कि वो उनका साथ नहीं देंगी। ये कैसे कैसे वो घटक हैं जो उत्तर प्रदेश में एक बड़ा फैक्टर बना सकते हैं, ये मैं बता रही हूँ। ओवैसी लगातार कोशिशें कर रहे थे कि इंडी गठबंधन का हिस्सा हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाए। अब वो कह रहे हैं कि वो जितनी सीटें एक तरह से उनको देनी चाहिए अखिलेश यादव को, वो अगर नहीं देंगे तो फिर वो 25 उम्मीदवार उतार देंगे। बहुत सारी एक तरह से कई चीजें चल रही हैं, लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 80 सीटों के लिए फॉर्मूला सेट कर लिया है और भाई भाई यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव मिलकर के उस बड़े वोट बैंक में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको अभी तक अखिलेश अपना बता रहे थे। लेकिन ये प्लानिंग है क्या, ये फॉर्मूला है क्या, उसकी रिपोर्ट देखिए। जिस समय अखिलेश यादव पटना में 120 हराओ बीजेपी हटाओ का नारा दे रहे थे, उसी समय लखनऊ में बीजेपी के मिशन 80 को और पुख्ता बनाया जा रहा था। जिस समय अखिलेश इंडी गठबंधन के मंच की शोभा बढ़ाने में खोए हुए थे, उसी समय समाजवादी पार्टी के बड़े वोट बैंक में सेंधमारी की कवायद चल रही थी। नारा तो ये होना चाहिए, यूपी और बिहार मिलकर के 80 और 40, 120 हराओ भाजपा हटाओ। तो आपकी लीडरशिप का ठेका लेके वर्षों तक आपकी छाती पे मूंग डल रहा थे। मेरे आगे 2-4 लोगों को बताने से काम नहीं चलेगा। आप उनके पास जाओ जिनके पास 4-4 बार के मुख्यमंत्री का पद जिनके घर में था, ये उनके पास जाके बताओ कि हाँ हमारा पुरुषार्थ पराक्रम क्या कह रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जगह जगह एक ही पोस्टर दिखाई दिया, यादव चला मोहन के साथ। पोस्टर के जरिए मैसेज साफ था कि सपा के कोर वोटर माने जाने वाले यादवों को लुभाने का फॉर्मूला सीएम योगी के हाथ लग चुका है। पिछले कुछ दिनों से एमपी के सीएम का यूपी में आना जाना लगा हुआ है। यूपी से उनका पारिवारिक रिश्ता है, उनके पूर्वज आजमगढ़ के थे। आजमगढ़ अखिलेश का संसदीय क्षेत्र भी रहा है। साथ ही आजमगढ़ मुस्लिम और यादव वोट समीकरण का गढ़ माना जाता है। ऐसे में मोहन यादव की लखनऊ में मौजूदगी और अहम हो जाती है। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भाई भाई है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। सदैव आपका स्वागत रहेगा, बार बार हम मिलते रहेंगे, एक दूसरे के साथ संवाद होता रहेगा। और कोई किसी के पेट में दुखे मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। जब भी आप बुलाओगे आपका ही भाई हूँ, जब बुलाओगे दौड़ा दौड़ा चला आऊंगा। मोहन यादव के चेहरे के बहाने बीजेपी की नजर यूपी के यादव वोटर्स पर है। यूपी में करीब 10% यादव वोटर्स हैं, जिन्हें सपा का कट्टर समर्थक माना जाता है। कांग्रेस, बीएसपी जैसी पार्टियों ने इन्हें अपना बनाने की लाख कोशिशें की, लेकिन यादव सपा के साथ डटे रहे। लेकिन बीजेपी के साथ ऐसा नहीं है। कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। प्रधानमंत्री मोदी का काम और मोहन यादव के नाम के सहारे लखनऊ में यादव महाकुंभ का आयोजन हुआ, जिसमें यादव समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। अखिलेश यादव ने जिस तरीके से यादवों को छला है, यादवों के साथ धोखा किया है, मोहन यादव जी यादव समाज के चेहरा हैं। यादव समाज उनके नेतृत्व में जाएगा और इसीलिए हम लोगों ने नारा दिया है, राम और कृष्ण विरोधियों का छोड़ हाथ, यादव चला मोहन के साथ। जहां सपा सुप्रीमो ने राम मंदिर से दूरी बना ली थी, वहीं मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। मैसेज साफ है, राम में आस्था रखने वाले यादवों का नया नेता राम के दर पर है। मोहन यादव कल जब यादव महाकुंभ में पहुंचे थे, तो वहां भी उन्हें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा भेंट की गई थी। यूपी में राम के बाद कृष्ण जन्मभूमि की चर्चा तेज है। ऐसे में कृष्ण का असली वंशज बनने की होड़ लगी है। यही वजह है कि बीजेपी ने यूपी की सियासी रण में अखिलेश यादव को टक्कर देने के लिए मोहन यादव को उतारा है। अब देखना यह होगा कि क्या यूपी के यादव सपा को छोड़कर बीजेपी के पाले में आते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।